नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम तुलसी परिवर्तित राम काव्य परंपरा के विषय में जानेंगे। तुलसीदास जी ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। ये भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कभी अधिक नहीं हुए। अग्निदास ने यानी कभी तो हुए, लेकिन तुलसी के समान जो है वो नहीं हो पाए। अग्निदास ने कुंडलिया, रामायण, ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, हृदय राम ने हनुमान नाटक में का सृजन किया। लालदास ने अवध विलास लिखी। राम भक्त कवियों की संख्या इस तरह बहुत कम रही। व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्वच्छंद विलास के लिए कृपाण का चरित्र अधिक उपयुक्त था। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने कृष्ण राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। तुलसीदास तथा परवर्ती भक्त कवियों के पश्चात राम काव्य का सृजन करने वाले कवियों में केशव दास का नाम उल्लेखनीय है। लेकिन केशव दास के साथ क्या कहानी है कि वो कवि हृदय कम है, बल्कि वो क्या है, आचार्य अधिक है। इसी कारण उनका जो प्रबंध काव्य है वहाँ पर उनके वो जो कथा जो है वो मर्मस्पर्शी नहीं हो पाई है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शनकारी चमत्कार के बाद रामचंद्र का आवाहीन हो गई, यानी जहाँ उन्होंने चमत्कार दिखाने की कोशिश की उसके कारण से जो राम का चरित्र होना चाहिए था वो उस रूप में व्यक्त नहीं हो पाया। फिर केशव का समय तो भक्ति काल है, पर प्रवृत्तियाँ रीतिकालीन की है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि केशव देव जो है वो भक्त काल के ही कवियों मतलब आधा समय उनका भक्त काल में रहा है और आधा रीतिकाल में, और जो उनकी रचनाएं हैं वो रीतिकाल से मिलती जुलती हैं। इसलिए ये भी उनकी जो उनके काव्य में जो प्रवृत्ति है वो रीतिकाल की दिखाई देती है। रीतिकाल में राधा कृष्ण के सुमरन के बहाने श्रृंगार को अतिशय महत्व मिला। राम का लोक मंगलकारी रूप जो है होने के कारण से ये बात अलग है कि राम का लोक मंगलकारी रूप होने के कारण से उनका रूप किसी भी तरीके से कम नहीं हो पाया। यही कारण है कि इस काल में बहुत कम रचनाएं राम की हुई। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने राम स्वयंवर तथा आनंद रघुनंदन नाटक, महंत रामचरण दास जी ने कवितावली रामायण राम कथा की रचना की। रामचरण दास ने राम सीता के श्रृंगार का वर्णन करके राम भक्ति में माधुर्य भाव को स्थान दिया। आधुनिक काल में नवजागरण की चेतना से प्रेरणा पाकर कुछ कवि राम काव्य के सृजन की ओर प्रवृत्त हुए। इसमें भारतेंदु जी हैं, रामचरित उपाध्याय जी हैं, रामनाथ ज्योतिषी जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, आचार्य बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि उल्लेखनीय। ये आधुनिक काल के कवि हैं जिन्होंने राम के ऊपर लेखनी चलाई है। महाकाव्य साकेत और खंडकाव्य पंचवटी को मिला है। जो सर्वाधिक महत्व मैत्री शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत और खंडकाव्य पंचवटी को मिला है। साकेत का वैष्णव चिंतन और गांधी विचारधारा जो है वो महत्वपूर्ण है। साकेत का कथा विधान नए युग की विचारधाराओं को आंदोलित कर नए युग की विचारधारा को आंदोलित करता है, यानी नए युग के अकॉर्डिंग है। तुलसी के मानस के बाद राम काव्य परंपरा में साकेत और पंचवटी अविस्मरणीय रूप से मानी गई हैं।
यानी पंचवटी और जो साकेत है, इसको कोई व्यक्ति कभी नहीं भुला पाएगा। छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता के सबसे क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्योंकि प्रिय कवि इनके प्रिय कवि जो रहे निराला जी के, ये तुलसीदास रहे हैं। निराला जी ने जीवन भर काव्य सृजन किया। सर्वाधिक प्रतिभा का विस्फोट उनकी 2 रचनाओं में हुआ, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। हिंदी प्रदेश का नवजागरण निराला जी की जातीय प्रतिभा के में नए अर्थ संदर्भ पाता है और इस अर्थ संदर्भ को सामने लाने का माध्यम है रामकथा। इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त आदि ने राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी राम काव्य परंपरा में यदि हम मुख्य कवि के रूप में देखें तो हमें तुलसीदास जी नजर आते हैं। ना तुलसीदास जी से पहले कोई बहुत अच्छे कवि नजर आते हैं, ना ही तुलसीदास के बाद में। यानी तुलसीदास राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। इसके बाद कुछ कवि ऐसे हैं जैसे केशवदेव वगैरह, जिन्होंने जन्म भक्ति काल में लिया है और रचनाएं जो हैं वो रीति काल में की हैं। तो उनके काव्य में जो उन्होंने राम के स्वरूप को प्रस्तुत किया है वो सामंतवादी राजा की तरह से प्रस्तुत किया है। इसलिए उस रूप में एक अलग तरीके का आभास होता है, एक अलग तरह की चीज़ का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि तुलसी प्रवृत्ति राम काव्य परंपरा किस तरह से निरंतर आगे बढ़ती रही है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।